दोस्तों, रोड पे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई थी। तभी उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास में एक लड़की आके खड़ी हो जाती है, जो कि सिंपल वेशभूषा में थी। कपड़े भी उसके बहुत ही ज्यादा सिंपल थे और दिखने में वो बहुत ज्यादा सिंपल थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उस गाड़ी की जो मालिक थे, हस्बैंड वाइफ, वो उस गाड़ी के पास में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक लड़की मेरी गाड़ी से सटी हुई खड़ी है। तो वो चिल्लाते हुए झल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे, गाड़ी को टच कैसे कर लिया? इसकी कीमत जानती हो? इसकी कीमत क्या है? कभी इतनी महंगी गाड़ी देखी है तुमने? अरे, महंगी गाड़ी कहाँ से देखोगी? गरीब हो, गरीब कहाँ से महंगी गाड़ी देख लेंगे? मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। लेकिन दोस्तों, जब उस लड़के की सच्चाई उन हस्बैंड वाइफ ने जानी, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आखिर में दोस्तों, वो सिंपल वेशभूषा में सिंपल से दिखने वाली लड़की कौन थी? तो आइए दोस्तों, इस कहानी को हम आपको पूरा बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, दो सहेलियां जो कि एक ही स्कूल में पढ़ती थी, एक ही एरिया की थी, गांव अलग अलग थे। जिनमें से एक सहेली का नाम था सिबी और एक सहेली का नाम था वंदना। ये दोनों सहेलियां एक ही क्लास में थी। लेकिन जो सिबी थी दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा शिष्टाचारी समझदार थी, अच्छे से बात करती थी और ये क्लास में टॉपर थी। लेकिन जो वंदना थी वो थोड़ी उजट टाइप की थी। उसको बात करने का बिल्कुल भी तहजीब नहीं था, जिसकी वजह से उसकी हमेशा डांट पड़ती थी। और जो टीचर थे हमेशा इसके लिए एग्जाम्पल देते थे कि देखो सिमी कितनी समझदार है, पढ़ने लिखने में भी तेज है, और ये वंदना ये बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में तेज नहीं है और बिल्कुल भी इसको तमीज नहीं है बात करने की। अक्सर उसकी पिटाई भी हो जाती थी। जब वंदना पिट जाती थी और वंदना की जो टीचर थे उल्टा सीधा भी बोलते हैं, तो वो हमेशा सिमी से चिढ़ती रहती थी कि ये ज़्यादा होशियार है, ये ज़्यादा अपने आप को होशियार बनती, जबकि सिबी उससे कुछ भी नहीं बोलती थी। कभी ये भी नहीं कहती थी कि नहीं हम क्लास में टॉपर हैं और तुम पढ़ने लिखने में तेज नहीं हो। सिबी कुछ नहीं कहती थी, सिंपल सादे बेश में रहती थी। दोस्तों, ऐसे समय चलता गया। इन्होंने इंटर साथ में किया, इसके बाद में अलग हो गए। लेकिन जो वंदना थी वो इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। दोस्तों, क्या होता है कि समय बीत गया, इनकी दोनों की शादियां हो गई। जो सिबी थी इसकी भी शादी हो गई और जो वंदना थी इनकी भी शादी हो गई। दोस्तों, लगभग 10 साल के बाद में क्या होता है कि जो वंदना थी इसके पति एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, जिसकी वजह से इसकी सैलरी भी अच्छी थी। वंदना के हस्बैंड की सैलरी अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से वंदना के हस्बैंड ने फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली थी। अब तो वंदना के वैसे भी पैर जमीन में नहीं रुकते थे, अब पति ने फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली, अब तो और भी ज्यादा अहंकार। और वंदना कभी भी सिंपल वेशभूषा में नहीं रही, वो छोटे छोटे कपड़े, हमेशा एक्शन में रहती थी, हमेशा मतलब अपने आप को इस चीज में साबित करने में लगी रहती थी कि मैं बहुत स्मार्ट लड़की हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं बहुत तेज तर्राक हूँ। इसी चीज को साबित करने में लगी रहती थी। तो दोस्तों, वो हमेशा एक्शन में रहती थी। एक बार की बात है कि ये जो वंदना थी अपने हस्बैंड के साथ में जाती है बैंक में, कुछ पैसों का लेन देन था, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी साइड में ही लगा देते हैं, बैंक से थोड़ी दूर पे दूसरी साइड में लगा देते हैं कि अपना काम बैंक से करके आते हैं, इसके बाद में हम अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी उस गाड़ी के पास में एक सिंपल वेशभूषा की लड़की आके खड़ी हो जाती है। भाई, उसको क्या पता किसकी गाड़ी, तो आराम से उसी गाड़ी के पास सट के खड़ी हो जाती है और लगता था कि जैसे किसी का इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब वंदना और उसके पति दोनों बैंक में चले गए थे। और जब इनका बैंक में काम खत्म हो जाता है, तो ये बैंक से जब बाहर निकल के आते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी से सटी हुई कोई लड़की खड़ी है, जो सिंपल से कपड़े पहने हुए। तो वंदना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे जो ये लड़की थी, तो ये अपना जो चेहरा था वो दूसरी साइड करके खड़ी थी, इसलिए इन्होंने चेहरा नहीं देखा और कहा, पीछे से चिल्लाते हुए कहा कि अरे तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गाड़ी को टच करने की, तुम इसकी कीमत को जानती हो? और अपने पति की तरफ मुंह करके गए थे कि अरे कीमत जानते क्या होंगे, भिखारियों को क्या पता महंगी गाड़ियों की कीमत क्या होती, ये गाड़ी कितने की है, इनको क्या पता, ये सड़क छाप है। तभी वो लड़की अपना चेहरा घुमाती है इस वंदना की तरफ, तो वंदना उसको देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़की है, वही सी भी है।
जो स्कूल में क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर थी, जिसकी वजह से ये वंदना हमेशा चिढ़ा करती थी। और वंदना हंसते हुए कहती, अरे सिमी, तुम्हारी ये क्या हालत है? तुम तो स्कूल में बहुत ज़्यादा टॉपर थी, तुम्हारे तो टीचर बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। हम तो सोच रहे थे कि तुम बहुत कुछ बन गई होगी, लेकिन तुम तो लगता है कि सब्जी बेचती हो। तुम तो भिखारियों वाले कपड़े पहने हो, बिल्कुल भी तुम्हें तहजीब नहीं है, बिल्कुल भी तुम पैसे वाली नहीं हो, गरीब हो। और अपने पति की तरफ देखते हुए वो वंदना बहुत ज़्यादा मजाक बनाती है, व्यंग उड़ाती है। लेकिन वो सिमी कुछ नहीं कहती है, कहती कि कोई बात नहीं, मेरे कपड़े नहीं अच्छे, कोई बात नहीं है, सिंपल कपड़ों में हम हैं तो कोई बात नहीं, हम हमेशा से ही सिंपल रहे। तो वंदना कहती जो सिंपल तो रहना ही पड़ेगा, जब पति कुछ कमाता धमाता नहीं होगा, मजदूर होगा कहीं का, तो ये बहनची टाइप के कपड़े पहने हुए, यहाँ तक का ये सूट लटक रहा है, ऐसे कोई पैसे वालों के कपड़े होते हैं? देखो मुझे, हम देखो क्लास में बेशक पिटते थे, लेकिन मेरा हस्बैंड एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। बताओ, कह देना अपने पति से, तो हम जॉब लगवा देंगे अपने हस्बैंड से कह के, तो मेरे हस्बैंड के नीचे काम करता रहेगा, तो तुम्हारे घर का गुजारा अच्छे से होता रहेगा। यहाँ तक कि वंदना ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस सिबी को जलील करने की। लेकिन दोस्तों, सिबी ने कुछ नहीं कहा। सिबी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी सोच वैसा तुम सोचती हो, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तभी एक मर्सिडीज गाड़ी आके वहीं पे रुक जाती है और उस गाड़ी से ड्राइवर उतरता है और हड़बड़ाहट में उस सिबी से बोलता है कि मैडम जी, हम टाइम से निकले थे लेकिन जाम लग गया, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई आने में, और अब आप जल्दी आओ। और तो मतलब थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि ये जो सिबी थी काफ़ी देर से वेट कर रही थी। तो जब दोस्तों देखा इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, वंदना ने देखा कि ये मर्सिडीज गाड़ी इसके पास आके रोक दी इसने, तो वो ड्राइवर से कहती वंदना कि अरे भैया, ये गरीब भिखारन के लिए तुमने इतनी महंगी गाड़ी क्यों रोक दी, तुम भूल गए हो क्या? अरे भाई देख लो सही से ये कौन है। तो वो ड्राइवर कहता कि अरे तुमने क्या भिखारी भिखारी लगा रखा है, ये भिखारी है क्या? वंदना कहती है गाड़ी इसकी है। तो वो ड्राइवर कहता है गाड़ी इनकी है जो सामने खड़ी है, सिबी मैडम। वंदना को विश्वास नहीं होता है। वंदना कहती है अरे इतनी महंगी गाड़ी, इसकी औकात है इतनी बड़ी गाड़ी लेने की। दोस्तों, हर तरीके से उस ड्राइवर के सामने भी जलील किया, लेकिन जब उस ड्राइवर के सामने सिबी के पति को वंदना फिर से उल्टा सीधा बोलने लगी, तो सिबी कहती है कि ऐसा है, अब आगे एक लफ्ज भी मत बोल देना। हम ये सोच रहे कि चलो भाई अभी तुम शांत हो जाओगी, अब शांत हो जाओगी, मेरे बारे में कह रही हो तो कोई बात नहीं, हम सुनते रहे, लेकिन अगर अब मेरे पति के बारे में भी एक लफ्ज तुमने बोला तो अच्छी बात नहीं। तो वंदना कहती देखो भाई, भिखारियों को भी गुस्सा आती, देखो भिखारियों को भी गुस्सा आती है। तब वो ड्राइवर चिढ़ जाता और गुस्से में बोलता है क्यों भिखारी बार बार कह रही हो, तुम जानती हो ये कौन है? ये मर्सिडीज गाड़ी इन्हीं की है और ये 20 कंपनियों के मालिक हैं। दोस्तों, जब ये बात सुनी वंदना ने, तो वंदना का तो शरीर ऐसा हो गया कि भाई काटो तो खून नहीं। वंदना का जब पति था वो भी शॉक्ड रह जाता है कि 20 कंपनियों की मालिक, पहले तो विश्वास नहीं होता है, फिर कहते कि लेकिन ये इतनी सिंपल, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तब वो सिबी कहती है कि जो सिंपल रहते हैं, जिनके कपड़े सिंपल होते हैं, जो लोग सिंपल होते हैं, क्या वो इंसान नहीं होते हैं? किसी के कपड़ों से, किसी के हुलिया से हम उसकी स्थिति के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। किसने आज दिन तक किसी के चेहरे से, किसी के कपड़ों से किसी के बारे में जान पाया है? बताओ। तुम्हें अगर दिमाग होता तो तुम मेरा मजाक बनाती ही नहीं। हम यही चीज तो देख रहे थे कि कहां तक तुम गिरोगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम यहां तक गिरोगी। तो उसका पति कहता है कि तुम 20 कंपनियों के मालिक हो। अच्छा, उसको विश्वास नहीं हुआ। तो तुम्हारे पति क्या करते हैं? तो कहते पति भी मेरे वही कंपनी के मालिक है, मैं मालकिन हूँ, मालिक है। उस वंदना का हस्बैंड कहता है कि तुम्हारे पति का नाम क्या है? सिबी तो नहीं बोल पाती है, लेकिन वो ड्राइवर कहता है उदयराज सिंह। दोस्तों, जैसे ही उदयराज सिंह का नाम सुना, 11,000 का वोल्टेज का इसको करंट दे दिया गया, क्योंकि उदयराज की ही कंपनी में वहीं पे तो वो काम करता था। वंदना का पति उनकी ही कंपनी में काम करता था जिनको जलील कर रहा है। दोस्तों, वंदना का पति अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है कि अरे शांत रहे, ये तो मेरे जो सर हैं उनकी ही वाइफ हैं, ये उदयराज सर
वो तो हमारे सर है, साहब हैं, हम उन्हीं की कंपनी में तो काम करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं वंदना और उसके पति, पैरों पे गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। तो सिबी कहती है कि देखो, माफ़ करने के लिए हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन आइंदा से कभी किसी की बेइज्जती मत करना। जरूरी नहीं कि जो सिंपल दिखता है वो सिंपल हो या उसकी ज़िंदगी में कुछ ना हो। ये तो मेरी संस्कृति है, ये तो मेरा संस्कार है जो हम अपने सिंपल कपड़ों में रहते हैं। क्या हम छोटे छोटे कपड़े पहन लेंगे तभी स्मार्ट कहलाएंगे? क्या हम सारे बाल कटवा लेंगे, फैशन में चलने लगेंगे, जींस पहनने लगेंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ? ऐसा नहीं होता है। इंसान जितना सिंपल रहता है उतना ही स्मार्ट दिखता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी इनको महसूस होती है और अपनी अपनी गलती मान लेते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कभी किसी को सिंपल देख के उसकी बेइज्जती मत करना, और ना ही कभी कोई सच में अगर गरीब है तो भी बेइज्जती मत करना, क्योंकि समय बदलते हुए देर नहीं लगती। जो आज गरीब है, जो आज आपके पैरों में पड़ा है, हो सकता है कि कल ऐसा समय आ जाए कि आपको उसके पैरों के नीचे पड़ना पड़े। बहुत सारे लोगों को लगे अरे भैया ऐसा समय कैसे आ जाएगा, वो तुमको पता भी नहीं चलेगा कैसे आ जाएगा, वो तो वक्त ही बताता है कैसे आता है। तो इसलिए कभी भी किसी को इतनी कड़वी वाणी मत बोलो जो किसी के दिल को चीरती हुई चली जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस मेरी कहानी से आप कुछ सीखे होंगे, और जो लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।